फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात करेंगे जिसका नाम है बुढ़ापा एक इमोशनल स्टोरी। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मृत्यु अटल सच है उससे लेकिन मृत्यु से पहले हर अच्छी और खूबसूरत चीज़ को बुढ़ापा नाम की चीज़ से भी गुजरना पड़ता है और ये सभी के साथ आता है। तो फ्रेंड, आज इसी से रिलेटेड एक हम बहुत अच्छी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह रोज शाम को दिनेश लाल जी टहलने जाया करते थे और शाम की सैर से वो लौट के घर लौट आए। जैसे वो घर में अपने जूते उतार रहे थे तभी बहू ने पूछा कि बापूजी, आज तो हम लोगों को बाहर पार्टी में जाना है, आज शाम को आप खाने में क्या खाएंगे? बापूजी ने सोचा कि आज तो संडे भी नहीं है और कोई शादी भी नहीं है, तो हो सकता है किसी पार्टी में ही जाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो अपने खाने से मतलब होना चाहिए, इस उम्र में मुझे अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा बहू, मेरे लिए तो 2 ताज़ी रोटियां बना देना, मैं दूध से सिंपल 2 रोटी खा लूँगा। जैसे ही बापूजी ने ये बात कही तो बहू ने कहा कि बापूजी, मैंने ना सुबह जो रोटियां बनाई थी उसमें से 2 रोटियां बच गई हैं, अगर आप, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी और बापूजी उसके कहने का मतलब समझ गए थे। उन्होंने कहा बेटा देखो क्या है ना, मेरे को 2 रोटी ये जो सुबह की खाऊंगा तो गैस बन जाएगी, मैंने सुबह भी बहुत मसालेदार खाना खाया था, तो अभी मैं 2 रोटी सिर्फ दूध के साथ खा लूँगा। तुम लोग अपने पार्टी में जाने की तैयारी कर लो, सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन मेरे लिए 2 रोटी ताज़ी ही बना दो। बापूजी की बात सुन के बहू को बहुत गुस्सा आया और मन ही मन बड़बड़ाते हुए झटक पटक करती हुई किचन में चली गई। बोले इन्हें क्या है, इनको तो सिर्फ ऑर्डर देना आता है, सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे, 2 रोटी बनाने के लिए 10 काम और बढ़ेंगे, आटा गूंदो, रोटी बनाओ, किचन साफ करो, बर्तन मांजो, उसके बाद जाके पार्टी के लिए तैयार हो, हम अपनी पार्टी में भी देर हो जाएंगे। ये सारे शब्द बहू के बापूजी के गाल पर पड़ रहे थे, उनको एकदम थप्पड़ जैसे फील हो रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट अपने गुस्से को उन्होंने दबाया, क्योंकि गुस्सा किया भी वहाँ जाता है जहाँ कोई सुनने वाला होता है। तो अब इस उम्र में उनको जिस तरीके से, जिस स्पीड से गुस्सा आता था उसी स्पीड से वो अपने गुस्से को शांत कर लेते थे। उन्होंने कहा रहने दो बहू, मेरी वजह से तुम लोगों को पार्टी में देर नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह की 2 रोटी खा लूँगा, वैसे भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई रोटियाँ काफ़ी मुलायम होती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कह के वो बहू मन ही मन मुस्कुराई और बहू खुश हो गई और बहू बोली ठीक है पिताजी, चाय पीने की इच्छा है। हालांकि उनकी चाय पीने की इच्छा थी, बट बहू के इस तरह के बर्ताव को देखते हुए उन्होंने अपनी इच्छा को दबाया और कहा कि देखो वैसे तो मेरी कोई विशेष इच्छा नहीं है, बट अगर तुम अपने लिए चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहू किचन में चली गई और वो खुश हो गई क्योंकि उसके हाथ में तो लड्डू लग गए। उसने कहा चलो ठीक है, और चाय बनाने के लिए चली गई। इधर दिनेश लाल जी अपने सोफे पे बैठ के मन ही मन अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा याद करने लगे। जब निर्मला जी जीवित थी तो जीते जी उनको कभी बासी रोटी नहीं खानी पड़ी और साथ में खाने के साथ उनको मीठा, अचार, पापड़, दही, छाछ, चटनी और भी 2-4 आइटम उनको खाने के लिए मिल जाते थे। और यहाँ पर वो ये मनी मनी अफसोस कर रहे थे कि कौन से मैंने 56 पकवान बनाने के लिए बोला था, सिर्फ 2 रोटी तो ताज़ी बनाने के लिए कहा था और उसके लिए बहू ने इतना तमाशा किया। और ये देखो निर्मला, काश तुम होती तो आज मुझे एक अच्छा खाना मिलता, एक ताज़ी रोटियाँ मिल जाती। वैसे भी बुढ़ापे में अपने पेट को संभालना एक बिगड़े बच्चे की तरह ही होता है। तो उनको मन ही मन उनको याद करके वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और उनकी आंख से आंसू लुढ़कने लगे कि जीते जी मैं तुम्हें वो सारे सुख नहीं दे पाया। मैं मन ही मन मानता था कि तुम मेरे पुण्य जन्मों का कोई बहुत अच्छा फल हो जो तुम्हें मुझे इस जन्म में मिली थी, लेकिन मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया और कभी अपने प्यार को तुमसे जता नहीं पाया। तुम्हारी कितनी अधूरी इच्छाएं रह गई जो तुम्हारे साथ ही चली गई। तुम्हारी एक इच्छा थी वैष्णो देवी जाने की, वो भी अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे, और जाने से टलते टलते वो इच्छा भी तुम्हारे साथ चली गई। जीते जी मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया और आज मुझे तुम्हारी इंपॉर्टेंस की बहुत याद आ रही है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती थी, मेरे को हमेशा फ्रेश खाना खिलाती थी। ऐसा करके वो भावुक होने लगी। तभी बहू हाथ में चाय लेकर आ गई कि बापूजी चाय ले लीजिए। अब चाय को देख के भी उनका जी उदास हो गया। बोले चाय भी क्या है, गर्म पानी है और उसमें हल्की सी शक्कर है, ना अदरक है ना इलायची है, अब इससे तो क्या ही बोलूँ। तो वो मन ही मन सोच रहे थे कि आज इन लोगों के पार्टी में जाने के बाद मैं अपने हाथ की बढ़िया कड़क चाय बनाऊंगा जिसमें अदरक इलायची मसाला डालूंगा, उसी के साथ थोड़ी सी मीठी भी बनाऊंगा, थोड़ी शक्कर वाली चाय बनाऊंगा और उसी के साथ मैं अपनी 2 रोटियां खा लूँगा। और ऐसा कह के वो अपनी बालकनी की तरफ आ गए। वो बालकनी की तरफ आ ही रहे थे कि तभी उनके दोनों पोता पोती घर में एंटर हुए। उनका पोता 7 साल का था और पोती 5 साल की थी और दोनों ने अपने स्कूल से बैग को इधर उधर फेंका, सोफे पे फेंका और जाते ही अपने दादाजी से चिपट गए।
दिनेश लाल जी जो अभी अपनी पत्नी को याद करके बहुत भावुक हो रहे थे, यही वो पल था जिसमें वो अपने सारे दुख दर्द तकलीफ भूल जाते थे और बोले दादाजी कि आप हमारे साथ खेलेंगे। और वो उनके साथ बच्चा बन गया और थोड़ी देर उनके साथ खेलने लग गए। और थोड़ी ही देर में बहू की आवाज़ आई कि बच्चों चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, दादाजी को छोड़ो, हमें पार्टी में जाना है, तैयार हो जाओ, पापा भी आते होंगे। और दादाजी ने भी बच्चों को समझाते हुए कमरे के अंदर भेज दिया कि जाओ आज तुम्हें पार्टी में जाना है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, पापा भी आ रहे होंगे। और फिर से अपनी चाय का कप लेकर बैठ गए। और जैसे उनको फिर से वही चाय और रोटी की बात याद आई और फिर से उनका मन उदास हो गया, फिर से उनका मन खट्टा हो गया। खैर वो भारी मन से बालकनी में बैठे थे और अपना दिल बहला रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम का आनंद ले रहे थे, बट उनको चाय बहुत बेस्वाद लग रही थी। फिर उनकी नज़र पास पड़ी तुलसी पर गई। उन्होंने देखा जब उनकी पत्नी निर्मला जी, वापस से उनको अपनी पत्नी की याद आ गई कि जब उनकी पत्नी निर्मला जी जीवित थी तो वो रोज़ सुबह शाम तुलसी में पानी डालती थी, शाम को दिया बत्ती जलाती थी। बोले अब तो तुलसी भी हमारी सूख रही है और अब तो कोई घर में भी कोई दिया बत्ती नहीं जलाता। हमारी निर्मला जी कितनी अच्छी थी और अपने सारे संस्कार वो अपने साथ ही ले गई। हाँ, ये होता है जब हम जीते जी इंसान की कद्र नहीं करते। और मन ही मन वो ये भी सोच रहे थे कि आज देखो मेरी क्या स्थिति हो गई है, मेरे पास तो लाखों रुपए अकाउंट में भी पड़े हैं, घर भी मेरे नाम है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद मेरे को 2 रोटियों के लिए मैं तरस रहा हूँ, खाने के लिए, अच्छे खाने के लिए मैं तरस रहा हूँ। लेकिन उन बेचारे बुढ़े बुढ़ियों का क्या होता होगा जिनके पास सिवाय पुरानी यादों के कुछ नहीं होता है? क्या उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही ट्रीट करते होंगे? वो तो मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन सारा कुछ तो इन्हीं का ही है और कोई मेरा बच्चे भी नहीं है, यही मेरा इकलौता बेटा है। फिर ऐसा करके वो उदास होकर बैठ गए और एक लोटा पानी लाके उन्होंने सूखी हुई तुलसा जी में डाल दिया। और उन्होंने देखा कि तुलसा जी में छोटी छोटी उसकी मुझड़ से उसकी छोटी छोटी कोपलें निकल रही हैं। उसको देख के उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने में दिनेश लाल जी का बेटा भी घर आ गया और बालकनी में उसने अपने पापा के पास गया और बोला, अरे पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी ठंडी हवा चल रही है, आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको ठंड लग जाएगी। इस एज में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। दिनेश लाल जी वापस से अपनी यादों में खो गए और मन ही मन बोले, हाँ बड़ी फिक्र है ना तुमको मेरी, इतने टाइम से कह रहा हूँ डॉक्टर से चेकअप करा दो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है, मेरे को शुगर भी हो गई है, ये देखो कि मैं थोड़ी देर चलता हूँ और हाफ जाता हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, मुझे इतनी थकान होती है, एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, मेरे पास 2 मिनट बैठने का वक्त है नहीं, डॉक्टर को दिखाने का वक्त है नहीं और पार्टी में जाने का वक्त है, जब मेरे पास इतने पैसे हो के तुम मेरी इतनी बेकदरी कर रही हो। ये सारी बातें उनके मन में चल रही होती हैं, वो अपने मन से ही करते हैं। तो वो बस एक तिरछी मुस्कुरान के साथ मुस्कुराते हैं और हाँ में सर में हिलाकर चाय का कप लेकर अंदर आ जाते हैं। वो चाय का कप अपनी किचन में रखने जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही कप धुले हुए रखे हैं, तो वो अपना कप भी धो के रख देते हैं और वापस से आके वो बैठ जाते हैं। बेटा बहू बच्चे सब तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं और जाते जाते भी उनके मन में ये विचार आता है, जब वो बेटा बहू सब जा रहे होते हैं तो वो पिताजी के मन में विचार आता है कि देखो उन्होंने झूठे मन के लिए भी मेरे से नहीं पूछा कि चलिए आप मेरे साथ में चलिए, मतलब इनको मेरी इंपॉर्टेंस की कोई फीलिंग ही नहीं है, इनको मेरा कुछ होने ना होने कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सभी तैयार होके पार्टी में चले गए और दिनेश लाल जी भी वापस सोफ़े पे हॉल में रखी सोफ़े पर बैठ गए। खाना खाने का भी उनका कोई मूड नहीं था और अभी उनको थोड़ी सी बोरियत फील हो रही थी, उनको अपनी पत्नी की भी याद आ रही थी, तो उन्होंने अपनी बोरियत दूर करने के लिए टीवी चला दिया और टीवी को जैसे ही उन्होंने ऑन किया तो उस पर शायद वैलेंटाइन डे था, तो सभी जगह वैलेंटाइन डे के प्रोग्राम आ रहे थे, सभी लोगों ने लाल कपड़े पहने हुए थे, लोग एक दूसरे का प्यार का इज़हार करने के लिए गुब्बारे और ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद रहे थे। ये सब ऐसा न्यूज़ में टीवी में दिखाया जा रहा था। अचानक से उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्हें वापस से उनकी नज़र वापस से पास में पड़े फ़ोटो फ्रेम पे चली गई जो उनकी पत्नी निर्मला जी की थी और निर्मला जी ने लाल साड़ी पहनी हुई थी जो कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उनको जाते फिर से वापस अपनी पत्नी की याद आ गई और उन्होंने कहा कि निर्मला अभी तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, मुझे और इस घर को तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, तुमने तो मेरा साथ आधे में ही छोड़ दिया, तुमने अपना वचन नहीं निभाया और अब मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया था लेकिन मैं कभी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। अब मुझे तुमसे मिलने की बहुत जल्दी है, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से अब तुम्हारे पास आ जाऊँ, अब मेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है और अब मैं बाकी का समय तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। और फिर पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, ऐसा प्रोग्राम देखते देखते और मन के विचारों ऐसे उथल पुथल चलते चलते उन्होंने अपना पर्स निकाला और वो लॉक करके घर से बाहर चले गए। जब वो बाहर गए तो बाहर भी उन्होंने देखा सब जगह वैलेंटाइन डे का ही माहौल था। मार्केट में जब वो पहुँचे और चलते चलते उनकी सांस
चढ़ गई थी, उनको थकान हो रही थी, तो वो एक आइसक्रीम पार्लर में जाकर बैठ गए और वहाँ पर एक चेयर पे बैठे ही थे कि एक छोटी बच्ची आई और बोली कि दादाजी प्लीज़ मेरे पास कुछ ही गुब्बारे बचे हैं, आप ये सारे ले लीजिए, अगर ये सब बिक जाएंगे तो मैं भी जल्दी से घर चली जाऊँगी। बाहर का माहौल बहुत खुशनुमा और प्यारनुमा था, सबने लाल कपड़े पहने थे, सब एक दूसरे को फूल और काट दे रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, इस तरीके से अपने लाइफ पार्टनर के साथ इंजॉय कर रहे थे और अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे थे। गुब्बारे देख के उनको वापस से अपनी पत्नी निर्मला जी की याद आ गई और इसके साथ उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि निर्मला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि अब मैं गुब्बारे लेकर क्या करूँगा, क्योंकि अब तो मैं उसको दे भी नहीं सकता हूँ। बट उन्हें उस बच्ची की आंखों में सच्चाई दिखाई दी और उनको लगा कि ये गरीब बच्ची है, इसकी मदद करनी चाहिए। और वापस से उनको अपनी पत्नी को याद करके वो भावुक हो गए। उन्होंने उस बच्ची को 200 रुपये दिए और हाथ में रख भी रखे 10-12 गुब्बारे पकड़ लिए और धीरे धीरे वो सड़क पर चलने लगे। उनको वापस से याद आ गया कि निर्मला जी हमेशा अपने साथ में कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेकर चलती थी और ज़रूरतमंदों की मदद किया करती थी। और जब दिनेश लाल जी उनको मना किया करते थे, रोका टोकी करते थे, तो वो कहती थी देखो मुझे टोका मत करा करो, भगवान ने हमें देने वाले की लाइन में खड़ा किया है, लेने वाले की लाइन में खड़ा नहीं किया, और कुछ रुपयों के बदले में हमें लाखों रुपये की दुआएं भी मिलती है, तो हमें हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। और ऐसा सोच के वापस से उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू लुढ़क कर उनके गाल पर आ गए और वो सड़क पे चल रहे थे, हाथ में गुब्बारे थे। उन्होंने एक बार फिर से आसमान की ओर देखा और वो सारे गुब्बारे उन्होंने आसमान में छोड़ दिए और ज़ोर से कहा कि निर्मला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे पास जल्दी से आना है, मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकता। और ऐसा कहते कहते वो कब सड़क के बीचों बीच आ गए और उनकी सांस की गति इतनी ज़्यादा तीव्र हो गई थी कि सांस बहुत ज़्यादा उनकी फूल गई, सांस एकदम चढ़ने लगी, आंखें बाहर से आने लगी और वो कब इस घबराहट में एकदम से ज़मीन पर गिर पड़े। जब तक लोगों को कुछ पता चलता उससे पहले ही उनके प्राण निकल चुके थे। शायद उनको अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी और ऐसा कह के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हर इंसान के अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन मरने से पहले उसको बुढ़ापे की स्टेज को भी फेस करना ही होता है। तो हमारे पास जो हमारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं उनकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे पास नहीं रहते तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो हमें जीते जी उनको टाइम देना चाहिए और उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपने प्यार का इजहार भी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।